नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं अन्य डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू में आज जनरल लाइन टीचर्स फोरम जो है वो एटीडी की डिमांड कर रहा है और एटीडी जाने की एनुअल ट्रांसफर ड्राइव। और एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जिस तरह से पिछले 7-8 महीने से कहा गया कि पॉलिसी एक बनाई गई कि जो भी टीचर किसी जगह पोस्टेड है तो वो हर वर्ष जो है उनकी ट्रांसफर हो, एनुअल ट्रांसफर जो है वो लागू हो जल्द से जल्द। और यहाँ पर इन लोगों की डिमांड है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किया जाए। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज जम्मू में जितने भी ऑल फोरम टीचर्स जनरल लाइन के जो हैं वो सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं और एक प्रोटेस्ट जो है ये कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जैसे यूटी इस चीज को एटीडी को जाने की एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को जल्द से जल्द रिलीज करे। इसमें देरी क्यों लगाई जा रही है और कुछ नई पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। हम इनसे जरा बात करेंगे कि आखिर है क्या ये। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप एटीडी के तहत कह रहे हैं कि एनुअल कौन सी पॉलिसी थी, कब बनाई गई थी? जी, एटीडी जो थी ये फरवरी महीने में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बीके सिंह जी, उनके द्वारा लाई गई। क्योंकि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में हर दफा करप्शन का इल्जाम लगता था, फेवरेटिज्म का लगता था, नेपोटिज्म का, उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एटीडी का जो ऑनलाइन प्रोसेस था उसको लाया गया। इसमें हर टीचर, मास्टर को, लेक्चरर को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को शिरकत करनी थी। जिन्होंने इसमें शिरकत की उसको अच्छी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिली और उनके अनुसार मिली, जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफर को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। यह पहली दफा एटीडी के माध्यम से ऐसा हुआ है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी तरह की भी कोई करप्शन नहीं हुई है, फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है और किसी तरह कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं चला। तो आज पिछले 8 महीने से ये प्रोसेस चला जा रहा है, इसकी डिले अननेसेसरली की जा रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि को और उन लोगों के दिमाग में इंडस्ट्री चलाते थे कि अगर ये ट्रांसफर इफेक्ट हो गई तो शायद आने वाले दिनों में भी टीचर मास्टरान इसी तरह की ट्रांसफर को ही चाहेंगे। यहाँ पर मैं सवाल करूंगा, यहाँ पर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पिछले 4-5 साल से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। इस ट्रांसफर प्रोसेस में सिर्फ 4-5 साल की ही मैं बात नहीं कहूंगी, 7, 8, 10 सालों से लोग एक ही जगह बैठे हुए थे और वो लोग थे जिनकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था और जो करप्शन को कभी बढ़ावा नहीं देते थे। अगर आज उन कॉमन टीचर की सुनवाई हुई है तो हमारे ऑफिसरान इस एटीडी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उनको भी पता है ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसफर का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट कहना है कि कुछ लोगों का फेवरेटिज्म किया जाता है यहाँ पर। देखिए, पहले तो फेवरेटिज्म होता था लेकिन एटीडी में किसी का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। सबको चांस मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है और सबको अच्छा प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिला। हमारे डिपार्टमेंट में नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं, कहते हैं कि मिड सेशन चल गया। अब 8 महीने के प्रोसेस के बाद आपको मिड सेशन के नाम पर तो आपको यही कुछ करना है ना, एक टीचर को एक स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में भेजना है। तो ट्रांसफर एटीडी के माध्यम से भी तो आपको यही करना था कि टीचर को एक स्कूल से हटाकर दूसरे स्कूल में भेजना है। ये कभी नहीं ट्रांसफर में होता कि आप टीचर को ट्रांसफर करके उसके घर में बिठा रहे हैं। आपने एक स्कूल के दूसरे स्कूल में भेजना है, तो टीचर का तो काम ही है पढ़ाना। हम दूसरे स्कूल में भी पढ़ाएंगे, तीसरे में भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस चलाया गया उसका एक अंत होना चाहिए। उसका जो डिपार्टमेंट ने इस प्रोसेस को आगे लाया तो हमारी क्यों एक्सप्लॉयटेशन है? गलतियां आप करें, एक्सप्लॉयटेशन टीचर और मास्टर भुगते। ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को ये वार्न करता हूं, अगर हमने पिछले हफ्ते भी एक प्रोटेस्ट किया, डिपार्टमेंट को पता है टीचर मास्टरान इसके फेवर में है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द नहीं की जाती तो हम आने वाले देरी क्यों लगाई जा रही है? देरी मैंने आपको सिंपल क्लियर कह दिया, एक मिड सेशन को यूज किया जा रहा है, लेकिन मैंने उसमें भी आपको बताया रैशनलाइजेशन के लिए मिड सेशन नहीं है क्या? तो एक तो ये गलत चीज। दूसरी, देरी का हमें एक ही चीज समझ आती है कि हमारे ऑफिसरान को, जहां जो ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाते थे, उनको ये लगता है कि अगर इस तरह की ट्रांसफर हो गई जिसमें करप्शन नहीं चली, फेवरेटिज्म नहीं चला, तो आने वाले दिनों में भी टीचर मास्टरान इसी तरह की ट्रांसफर की डिमांड करेंगे, तो उनकी ट्रांसफर इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी।
इसमें मैं आपके माध्यम से एक अपने ऑफिसरान को वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर ये ट्रांसफर का प्रोसेस जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट डायरेक्टर ऑफिस के बाहर करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे डायरेक्टर की और बाकी ऑफिसरान की होगी जिन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है पिछले 8 महीने से। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। आने वाले दिनों में डायरेक्टर ऑफिस के सामने यहाँ पर कुछ टीचर्स और भी हमारे साथ। मैम क्या कहेंगे, मैं जो पिछले 8-10 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारी बात आगे रखने के लिए। तो आपको जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट नीरज सर हैं उन्होंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगी कि लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे सारे असेंबल हुए थे, बहुत सारा क्राउड था। अब आज श्राद्ध की वजह से थोड़ी क्राउड कम है, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा क्राउड था और हमने तब डिपार्टमेंट को वार्न तब भी किया था, मगर उनका इनडिफरेंट एटीट्यूड देख के हम मतलब बड़े सरप्राइज्ड हैं कि एक टीचर जो है टीचर कम्युनिटी रोड पे है और उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही है, और जबकि गलती सारी उनकी है। उन्होंने एटीटी निकाला, हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, हम सब टीचर्स ने जहां जैसे कैसे करके अपनी फैमिलीज भी हमारी सफर की, जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे दिया, जिन्होंने स्पाउस पोस्टिंग पे दिया, जिन्होंने फॉर्म फिल किया सिक्योरिटी ग्राउंड पे, उनके लिए जो फॉर्म बनवाने जो अपलोड करने इतने इजी नहीं थे। पूरी फैमिली उसके साथ सफर हुई, क्योंकि आप खुद ही जानते हो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना, अगर कोई बीमार भी हो उसके लिए कितना मुश्किल होता है कि वो जाना, चक्कर काटने, सिक्योरिटी ग्राउंड में आईजी के पास जाना, डीआईजी के पास जाना, मतलब कितना पूरी फैमिली उसमें सफर करती है। आप हमारी फैमिली वाले भी पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो भी सफर है इसमें सब मतलब प्रोसेस में, जबकि गलती हमारे ऑफिसर्स अथॉरिटीज की है और उनका इंडिफरेंट एटीट्यूड, ये कौन सा जस्टिस है सर? और हम जो है हम बिना मतलब के उनकी गलतियों की पनिशमेंट ले रहे हैं। हमारी गलती हो जाती है, उसके लिए हमें थ्रेटन किया जाता है, आपको टर्मिनेशन होगी, आपकी सस्पेंशन होगी, तो उनकी गलती वो भी हमारा ही कसूर है। हमारी गलती और उनकी गलती कुछ भी, ये तो वही हुआ ना, तोड़ा कुत्ता टोमी साड़ा कुत्ता कुत्ता। ये मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो मैं आगे यही रिक्वेस्ट करूंगी, डिटेल में हमारे नीरज सर प्रेसिडेंट है, जिनकी वजह से हम सारे असेंबल हुए हैं, जिनके पीछे हम चल रहे हैं, जो हमारे लिए एक रे ऑफ होप है इधर, हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे सारे असेंबल हुए हैं। क्रेडिट मैं सारा उनको दूंगी, जिन्होंने सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे। और वो भी ये कहे कि अगर रोटेशनल वाइज आप लोग हमें ट्रांसफर नहीं करना चाहते, उसकी क्या वजह है, और अगर आपने पॉलिसी बनाई है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किया जाए। और यहाँ पर आज जो है इनकी तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसको रिलीज नहीं किया गया तो डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जो है इसी तरह से प्रदर्शन होगा। बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ विजुअल टीवी।